आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, इस पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और किस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है, किस क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा जो होता है वो होता है 70 नंबर का। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। तो देखिए हमें नोट और निर्देश दिया, पहले निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड दा और खंड या। चौथा है खंड आ बहुविकल्पीय था, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पांचवा है खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। छठवां है कि खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार का फर्स्ट प्रश्न है, जिसका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड दा लघु उत्तरीय प्रकार सेकंड का प्रश्न था, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। और खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। और 10वां है प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो इसी के अनुसार आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो आइए पेपर को हम सॉल्व करते हैं। पेपर को हम देखते हैं किस प्रकार पेपर हमारा आता है। हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ जो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो आपका उत्तर सही रहे उसी को अपनी कॉपी में लिखना है, पूरे प्रश्न को, पूरे चारों ऑप्शन को नहीं लिखना है। तो का वाला है, पहले का 2 बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। यानी एफ का मान कितना है, तो एन का मान कितना है, जो बल है एफ बराबर जो है बल कितना है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हें आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए वायु में जो बल है कितना है, क्योंकि 2 बिंदु आवेशों के बीच में यानी कि वायु में है। किसी बिंदु अगर 2 बिंदु आवेशों के बीच में है तो ये वायु में है। तो वायु में जो बल दे रहा है कितना दे रहा है, हमें 80 दे रहा है, 80 न्यूटन। और फिर किसमें, और फिर जो हमारा है माध्यम में जो दे रहा है बल वो कितना दे रहा है 8 न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमारा माध्यम हम के निकाल रहे हैं, के बराबर हमारा होता है हो जाएगा वायु में बल बटे माध्यम में बल। तो यहाँ से देखिए हम काटेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, देखिए के का मान आ जाएगा 10, यानी कि जो माध्यम का मान होगा 10 होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है खा वाला, निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में एक्स है। ये जो यक्स है ये क्या है, तो देखिए ये जो यक्स है ये है प्रोटॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे गा वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। ए ऑप्शन है देखिए h/2 पाई, बी ऑप्शन है h/पाई, सी ऑप्शन है सी h/2 और डी ऑप्शन है 2h। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि h/2 पाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, अल्फा कण के परिकिरण के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा का परिकिरण होता है वह बल है। ए ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, बी ऑप्शन है कुलामीय बल, सी ऑप्शन है नाभिकीय बल और डी ऑप्शन है क्या चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा कुलामीय बल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण का आवृत्ति प्रास होता है। तो जो परावैंगनी विकिरण होता है उसका आवृत्ति प्रास जो होता है देखिए कितना 3 × 10⁻14 से लेके 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। तो यहाँ से ही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, कह रहा है सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। जो सूर्य है वो पृथ्वी की सतह से लेके, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, ये पृथ्वी है, कितने कोण बना रहा है 0.5 डिग्री का कोण बना रहा है, बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का कोण, प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा, तो यहाँ पे हमें व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे हमें, यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा क्या सेंटीमीटर में है, तो कोण को हमें बदलना पड़ेगा रेडियन में। किस में रेडियन में। तो देखिए अगर हम 0 पॉइंट को हम बदलेंगे रेडियन में तो ये किससे गुणा हो जाएगा
पाई बटे 180। तो देखिए यहाँ से हम इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको बदलेंगे रेडियन में तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, रेडियन में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.0082726, ये हो जाएगा रेडियन में। अगर इसको रेडियन बदलेंगे तो इसी का गुणा हम कर देंगे 50 से तो हमारा आ जाएगा आंसर। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे निकालना हमें प्रतिबिंब का व्यास, तो व्यास प्रतिबिंब का व्यास डी होता है, कैपिटल डी बराबर हमारा हो जाएगा यानी फोकस दूरी और इंटू में कोण। तो फोकस दूरी हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर दिया है और कोण हमारा जो है 0.5 डिग्री दिया है। इसको बदलेंगे रेडियन में तो हमारा आया है 0.0082726, इतना आया है। देखिए इसको फिर हम यहाँ से क्या करेंगे 50 से गुणा इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा डी का मान जो आएगा ये हमारा आ जाएगा 0.4363 सेंटीमीटर, ये हमारा आएगा आंसर। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा 0.43 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया खंड, जो हमारा यहाँ पे देखिए दूसरा खंड आ गया। तो यहाँ पे देखिए खंड बा में है जो है अति लघु त्रिज्या प्रश्न। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 1 अंक का है। तो का वाला क्वेश्चन है कि डी ब्राउंगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पर्दों में क्या करिए व्यक्त कीजिए। खा वाला सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान साइन इंटू 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का क्या है अपवर्तनांक है। तो इन सभी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए इसको आपको सिद्ध करना है खा वाले को। गा वाला क्वेश्चन है कि समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है, इनके प्रतिरोध की तुलना कीजिए। इस पर भी आपको मिलेगा 1 नंबर। घा वाला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। देखिए इसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। अर्धवृत्त के केंद्र पर बिंदु ओ, यहाँ पे देखिए बिंदु ओ है, बिंदु O के चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। पहला है प्रत्येक आई लंबाई के सीधे भाग के कारण, दूसरा है त्रिज्या r के अर्धवृत्त के कारण। तो यहाँ पे मैं ज्ञात करना, ये भी हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन सभी एक लाइन में इसका आंसर आपको देना है, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 6वां क्वेश्चन हमारा है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये भी 1 नंबर का है। अब आगे देखिए हमारा आ गया खंड सा। तो खंड सा में हमारा जो है प्रश्न 2-2 नंबर का, यहाँ से आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए का वाला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। खा वाला है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। गा वाला कि पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संचोचक कैसे करेंगे। घा वाला है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 नंबर, क्योंकि हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। उसके बाद देखिए आ गया खंडदा। तो खंडदा में हमारा हर प्रश्न जो है 3-3 नंबर का है, यहाँ से आपको मिलेगा 5 प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संरचना की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे प्राप्त करेंगे। तो ज्यादा यहाँ पे आपको डेरिवेशन पूछेगा। खा वाला क्वेश्चन है कि रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक हैं, आपस में और आपस में जुड़ी तथा जमीन से क्या है पृथक हैं। इन्हें एक मिली वोल्टमीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर था। पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से आप प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। घा वाला है कि पीएन सन डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 25 ओम है। अग्र अभिनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 mH का परिवर्तन हो जाए, ये भी 3 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है। 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया परिपथ में प्रतिबाधा तथा प्रतिरोध धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक 3 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 नंबर। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ गया 5वां क्वेश्चन। 5वां का वाला क्वेश्चन है
कि प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए, ये भी 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है, पर्दे तथा वस्तु के बीच दूरी x है, यदि लेंस का आवर्धनियम हो तो सिद्ध कीजिए। f बराबर यम एक्स बटे एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे सिद्ध करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए, भी 3 नंबर का है। गा वाला क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, भी 3 नंबर का हाथ करके दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है, इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का है। और फिर 5वां क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम लिखिए, तो यहाँ पे देखिए आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 15 नंबर कन्फर्म। आगे देखिए आगे हमारा आ गया खंड या, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है कि पीएन सन डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, ये भी 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि एक अल्फाकार बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमशः क्रमांक z से टकराता है, यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r है तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जहां से आपको पूरे मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद आ गया देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण हाफ mv² बराबर h इंटू वी माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए, इसे सिद्ध करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अथवा करके दिया है कि दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है, 3 × 10⁻³ न्यूटन है, प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 में। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना, चाहे से आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, उसको बताऊंगा। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट उसको मैं पहले बता चुका हूँ, आप न्यूमेरिकल लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पाछांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है, पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। अथवा करके दिया है कि एक पतली झिर्री द्वारा एक कोणीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया। अथवा करके दिया कि नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए कुछ विशेषताएं लिखिए। तो देखिए मैंने बताया था कि जो रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां और बोहर के परमाणु की कमियां दोनों पूछता है, दोनों को आप तैयार कर लेना, चाहिए तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने तैयार किया होगा तो आपको मालूम होगा इसका आंसर। तो बस आज को इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।